हेलो चिल्ड्रन, मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 9 टाइम पढ़ रहे थे। टाइम क्या होता है, या मैं ये पूछूं इफ़ वी थिंक ऑफ टाइम, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? टाइम को सुनते ही हमारे दिमाग में केवल क्लॉक आती है, इज़न्ट इट? हम टाइम को सुनते हैं, टाइम वर्ड को, तो जो पहली इमेज हमारे माइंड में आती है वो कौन सी आती है? क्लॉक। बट इट इज़न्ट ट्रू, ये सही नहीं है, क्योंकि टाइम हम केवल क्लॉक को देखकर नहीं बता सकते। टाइम हम बता सकते हैं कैलेंडर को भी देखकर कि हमें ये काम करते करते 2 दिन हो गए। व्हाट डज इट मीन्स? कि 2 दिन का समय हमें लगा इस काम को करने में। तो टाइम को हमने पढ़ा इस चैप्टर में मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ एंड ईयर के फॉर्म में। और टाइम हम इन सारे फॉर्म्स में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में सीखा था। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनके हमको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है विच डे कम्स आफ्टर मंडे। आपको वीकडेज मैंने याद करवाए थे। द फर्स्ट डे इज मंडे, तो मंडे से शुरू होते हुए हमारा जो वीक है वो संडे को खत्म हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मंडे के बाद कौन सा दिन आता है। आफ्टर मंडे है ना, तो मंडे के बाद कौन सा दिन आता है? यस, ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्यूसडे। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको इसी फॉर्म में करनी है। एक्सरसाइज नंबर डालिएगा, क्वेश्चन नंबर डालिएगा और इसका आंसर आपको नीचे वाली लाइन में देना है। इस तरीके से नहीं देना जैसे बुक में लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने के बाद आपके पास आंसर लिखने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होती। आपको आंसर नेक्स्ट लाइन में ही देना है। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? विच डे कम बिफोर संडे। अब यहाँ पर है बिफोर संडे, तो संडे से पहले कौन सा दिन आता है? यहाँ पर क्या पूछा गया है कि संडे से पहले कौन सा दिन आता है? तो विच डे कम्स बिफोर संडे? द डे इज सैटरडे। तो SATURDAY। What will we say? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? Which day comes before Sunday? तो संडे से पहले क्या आता है? सैटरडे। SATURDAY, सैटरडे। The third one is which day is a holiday? हॉलीडे मतलब छुट्टी। छुट्टी का दिन कौन सा होता है ये भी बताया गया था। Which is the holiday? Day of holiday? It is Sunday. तो SUNDAY, Sunday is a holiday. Remember ना, आप लोगों को संडे को no video and no work, right? The next one is which is the 5th day of the week? हफ्ते का 5वां दिन कौन सा है? इसके लिए आपको डेज नेम ये याद होने चाहिए। डेज स्टार्ट विद मंडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो जो वीक का 5th डे है वो कौन सा हो गया? फ्राइडे। तो यहां पर हमने लिख दिया फ्राइडे। विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे। अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि फ्राइडे से पहले कौन सा दिन आता है? फ्राइडे से पहले, बिफोर फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे से पहले कौन सा दिन आता है बताइए? करेक्ट, फ्राइडे से पहले आता है थर्सडे। यहां हमने लिख दिया थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब यहां क्या पूछ रहे हैं? हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अभी मैंने बताया हमारा जो वीक हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो करते हैं मंडे से। तो मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे। अब हमको इसमें क्या बताना है कि हम कौन से महीने में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। अब किस मंथ में हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं? तो इसके लिए तो हमें इंडिपेंडेंस डे की डेट याद होनी चाहिए, एंड इट कम्स ऑन 15 अगस्त। करेक्ट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगस्त।
In which month do we celebrate Independence Day? And the answer is August. Now, in which month do we celebrate the Republic Day? Republic Day किस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं? इसके लिए रिपब्लिक डे की डेट याद होनी चाहिए एंड इट इज 26 जनवरी. करेक्ट. तो महीना कौन सा है? जनवरी. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जनवरी. राइट. द नेक्स्ट वन इज इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट द टीचर्स डे? अब किस महीने में हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इज टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर. तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? सितंबर. गॉट इट. एंड द लास्ट वन इज इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट द चिल्ड्रंस डे? चिल्ड्रंस डे हम कौन से महीने में मनाते हैं? इट फॉल्स ऑन 14 नवंबर. तो महीना कौन सा हो गया? नवंबर. तो हम यहां पर लिख देंगे नवंबर. वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन इन नवंबर. कौन से महीने में मनाते हैं? नवंबर में मनाते हैं. विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? टिल नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वीक और डेज एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट ईयर्स एंड मंथ. तो विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? साल का पहला महीना कौन सा होता है? साल की जो स्टार्टिंग होती है वो किस मंथ से होती है? यस, इट स्टार्ट्स विद जनवरी. तो JANUARY जनवरी. विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? जनवरी. विच मंथ हैज 28 डेज इन अ नॉर्मल ईयर? एक नॉर्मल ईयर में, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लीप ईयर, इन नॉर्मल ईयर विच मंथ हैज 28 डेज? किस महीने में 28 डेज होते हैं? करेक्ट, इट इज फेब्रुअरी. तो FEBRUARY, फेब्रुअरी. ओके. विच मंथ कम्स जस्ट आफ्टर मे? मे के बाद, मे के जस्ट बाद, बिल्कुल तुरंत कौन सा महीना आता है? तो इसके लिए तो हमें मंथ्स नेम याद होने चाहिए. तो बताइए मे के बाद कौन सा महीना आता है? करेक्ट, मे के बाद आता है जून. JUNE, जून. द नेक्स्ट वन इज इन विच मंथ डज योर बर्थडे फॉल? आपका बर्थडे कौन से महीने में होता है? अब ये तो आपको खुद ही फिल करना होगा, राइट? बिकॉज हर बच्चे का बर्थडे अलग अलग मंथ में होता है. बट यहाँ पर मैं अपना बर्थडे मंथ लिख देती हूँ. इन विच मंथ डज योर बर्थडे फॉल? तो मैंने अपना लिख दिया, बट आप लोगों को अपना लिखना है. किसी का जनवरी में होता है, किसी का मार्च में, किसी का अप्रैल, किसी का सितंबर. तो हियर आई रोट माई बर्थडे मंथ, बट आपको अपना लिखना है. ओके. सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ये जो सीजन का जो टेबल है इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. शिशिर का जो मौसम है इट फॉल्स बिटवीन जनवरी एंड फेब्रुअरी. शिशिर जनवरी एंड फेब्रुअरी. वसंत फॉल्स बिटवीन मार्च एंड अप्रैल. ठीक. ग्रीष्म इट फॉल्स बिटवीन मे एंड जून. वर्षा जुलाई एंड अगस्त. शरद का जो मौसम है वो होता है सितंबर एंड अक्टूबर में. एंड हेमंत का जो मौसम होता है इट कम्स इन नवंबर एंड दिसंबर. शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद एंड हेमंत. और ये जो टेबल है ये टेबल भी आपको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करनी है. क्या करना है? एक पार्टीशन करना है, सीजन एंड ड्यूरेशन, और ये सब आपको टेबल पर अपनी नोटबुक पर लिखना है और लर्न भी करना है. ऐसा नहीं है केवल लिखना है, यू हैव टू लर्न दिस टेबल. शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद एंड हेमंत. आपको बस इन 6 सीजन्स को सीरीज में याद करना है और ड्यूरेशन सबकी 2 मंथ की है, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. ओके. तो ये सीजन्स अगर आप सीरीज में याद कर लेंगे इट विल बी इजी टू राइट देयर ड्यूरेशन. ओके. अब हम देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज. सेकेंड एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स. नीचे ब्लैंक्स हैं उनको आपको फिल करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. द फर्स्ट वन इज देयर आर डैश डेज इन अ नॉर्मल ईयर. वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल ईयर कि जो नॉर्मल महीना होता है, नॉट अ लीप ईयर, उसमें कितने दिन होते हैं? इट हैज 365 डेज.
जो नॉर्मल साल होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 365 days. The second one is there are 31 days in the month of July. जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा या फिर यू हैव टू लर्न द डेज ऑफ द मंथ। तो जुलाई के महीने में होते हैं 31 डेज। होली फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च। होली जो है वो कब आती है? ज़्यादातर जो होली होती है वो मार्च के महीने में आती है, कभी बहुत ही कभी फरवरी लास्ट में भी आ जाती है, बट होली को हम मार्च के महीने में ही सेलिब्रेट करते हैं मोस्टली, इसीलिए हम होली फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च यही लिखेंगे और यही बोलेंगे। क्रिसमस फॉल्स इन द मंथ ऑफ डैश। क्रिसमस कौन से महीने में आता है? अब क्रिसमस की डेट फिक्स होती है एंड इट इज 25 दिसंबर। तो क्रिसमस आता है दिसंबर के महीने में। क्रिसमस कब आता है? दिसंबर के महीने में। ग्रीष्म रीजन, यहाँ पर रीजन लिखा है, रीजन नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था सीजन। ग्रीष्म सीजन रिमेन्स फ्रॉम डैश टू डैश। जो ग्रीष्म मौसम है वो कब से कब तक होता है? वो होता है मई से लेकर जून तक। कौन कौन से महीनों में ग्रीष्म मौसम होता है? मई टू जून। द नेक्स्ट वन इज वर्षा सीजन कम्स इन बिटवीन डैश एंड डैश। वर्षा का जो मौसम है वो कौन कौन से महीनों में आता है? नहीं, यहाँ पे हमें महीने नहीं लिखने, यहाँ पर हमको लिखने हैं मौसम, क्योंकि अगर महीने लिखने होते तो 2 होता इन दोनों के बीच में, बट हियर इट इज एंड। तो वर्षा सीजन कम्स इन बिटवीन ग्रीष्म एंड शरद। GRISHMA ग्रीष्म, SHARADA शरद। ग्रीष्म और शरद जो मौसम है उनके जो बीच का मौसम है उसे हम वर्षा बोलते हैं। डैश कम्स बिफोर हेमंत सीजन। अब कौन सा सीजन हेमंत सीजन से पहले आता है? इट इज शरद। शरद जो मौसम है वो कब आता है? हेमंत के मौसम से पहले। हेमंत भी एक मौसम का नाम है और शरद भी एक मौसम का नाम है। तो शरद जो है वो हेमंत से पहले आता है। वसंत सीजन कम्स आफ्टर शिशिर सीजन। वसंत का जो महीना मौसम है वो शिशिर के मौसम के बाद आता है। तो ये सारे मौसम याद करने के लिए आपको टेबल याद करनी होगी, करेक्ट? और टेबल के साथ आप उनके मंथ भी याद कर सकते हैं। तो वसंत का जो मौसम है वो कब आता है? शिशिर के मौसम के बाद। नवंबर एंड दिसंबर आर द मंथ ऑफ हेमंत सीजन। जो नवंबर और दिसंबर के महीने हैं वो कौन से महीने हैं? किस मौसम के महीने हैं? वो है हेमंत। मतलब जो हेमंत का मौसम है वो नवंबर और दिसंबर के महीने में आता है। और लास्ट क्या है? मार्च एंड अप्रैल आर द मंथ ऑफ डैश सीजन। मार्च और अप्रैल जो है वो कौन से मौसम के महीने हैं? वसंत मौसम के। कौन से मौसम के? वसंत मौसम के। तो चलिए, ये हो गई हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। दिस इज द वर्क दैट यू हैव टू डू। आपको क्या क्या लिखना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स and including the table of the seasons with their month. Okay, these are the 3 exercises that you have to do in your copy. That's all for today. Goodbye.